भाई पूरे स्ट्रेंजर थिंग में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर अगर कोई रहा है तो भाई वो हेनरी क्रील का ही है। आखिरकार भाई कहाँ से इस व्यक्ति को अपनी पावर मिली और आखिरकार भाई ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि इसने अपसाइड डाउन वर्ल्ड को रूल करना चालू कर दिया। भाई दोस्तों एक बात का जवाब हमारे पास आज भी नहीं था और भाई इतने लोग अपसाइड डाउन वर्ल्ड में गए, लेकिन दोस्तों आज तक अपसाइड डाउन वर्ल्ड के एनवायरमेंट ने किसी के ऊपर भी इतने बुरे तरीके से रिएक्ट नहीं किया जिस तरीके से हेनरी क्रील पर किया था। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, वी विल टॉक इन दिस वीडियो। लेकिन यार उस ग्रीन सर्कल में उस कार्टून जिस इंसान को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो उसके साइड में एक सब्सक्राइब की बटन होगी, उसको दबा दो यार, क्योंकि यार इस चैनल पे हम उन लोगों की आरपी बना रहे हैं जो कि मूवी सिनेमा में हाईली इंटरेस्टेड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना दो बार तो ज्यादा किए करते हैं जाजू वीडियो की शुरुआत। यार हेनरी क्रील एक अनडायरेक्शनल लड़का था और उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन ना मिलने के कारण उसने अपनी ही फैमिली का मर्डर कर दिया था। उसने अपनी साइकिक पावर का पहला यूज अपनी फैमिली के ऊपर ही किया। हेनरी क्रील का जन्म 1947 में हुआ था। हेनरी के फादर का नाम था विक्टर और उनकी मदर का नाम था वर्जीनिया क्रील और वहीं उनकी जो मदर थी वो कहीं हॉकिंस के बाहर की थी। अब दोस्तों यहाँ पर 1959 का समय आया और थोड़े बहुत पैसे जोड़कर यहाँ पर विक्टर ने एक घर खरीद लिया। और भाई ताज्जुब की बात यहाँ पर यह है कि ये जो घर था वो हॉकिंस में स्थित था। दोस्तों ये एक ऐसा समय था यहाँ पर विक्टर क्रील और उसकी फैमिली ने रहना चालू ही किया था और हम ऑडियंस के लिए ये सिंपल से लोग थे जैसा कि दोस्तों हम आम तौर पर देखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हेनरी ने अपने अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज को यहाँ पर महसूस करना चालू कर दिया। वही अलग बात दोस्तों ये थी कि ये सारी चीज उसने इस घर में आने के बाद ही महसूस की थी। इससे पहले उसने कभी भी इस तरीके का कुछ भी फील नहीं किया। और जैसा कि दोस्तों हम पहले भी जानते हैं और देखा भी है कि यहाँ पर दोस्तों हेनरी को किसी भी तरीके से सोसाइटी से अपनाया नहीं जाता था, उसे हमेशा से ही रिजर्व रखा जाता था। बाकी बच्चों से उसका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा से ही अलग रहा है। और दोस्तों उसके इसी बिहेवियर के चलते हुए ना तो दोस्तों उसको स्कूल वाले एक्सेप्ट करने को तैयार थे, ना ही उसका यहाँ पर कोई एक दोस्तों का ग्रुप था। भाई दोस्तों क्रील हाउस लेते समय यहाँ पर पूरी फैमिली ने सोचा कि ये उनके लिए एक नया टर्न हो सकता है जहाँ पर कोई अपनी फैमिली को पॉजिटिवली ग्रो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये चीज सोचना बिल्कुल गलत था। यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा बद से बदतर होती गई। वहीं शो की टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए कभी भी हमको ये नहीं बताया गया कि हेनरी को यहाँ पर उसकी पावर कैसे मिली। शायद दोस्तों हेनरी क्रील के टॉपिक को और थोड़ा कवर किया जाए सीजन 5 में। लेकिन दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग हेनरी के पास पावर उसके पास बचपन से ही थी, बस वो इस चीज को कभी रियलाइज नहीं कर पाया। और जैसे कि दोस्तों हम शो में भी देख चुके हैं कि जैसे ही वो इस घर में आया तभी उसको अपनी पावर्स का एहसास हुआ और धीरे धीरे करके यहाँ पर उसने अपने आप को ट्रेंड करता गया, अपने आप को डेवलप करता गया। उसने अपने ऊपर काम करना कभी भी नहीं छोड़ा और यहाँ पर एक ऐसा दिन आया जहाँ पर हेनरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। हेनरी अपनी टेलीकिनेसिस पावर के साथ पैदा हुआ जो कि दोस्तों एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकती है। और यहाँ पर दोस्तों उसके पास दूसरी पावर थी जिसका नाम था टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस। उसके पास दो मेन पावर। एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर हेनरी क्रील जब इस घर में आया था तो यहाँ पर वो एक इनिशियल स्टेज में था और यहाँ पर दोस्तों इस इनिशियल स्टेज में इस पावर को कहा जाएगा टेलीपैथी और यही चीज कंटिन्यू रही जब तक वो बड़ा नहीं हो गया। और अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने के बाद जब वो वेकना बना तो उसने अपनी पावर्स पे काम करना फिर भी नहीं छोड़ा, वो अपने आप को और भी ज्यादा शार्प बनाता गया। अब दोस्तों हेनरी कहीं मिलता जुलता तो था नहीं और हेनरी क्रील का जो घर था वो भी कहीं अकेले में ही था, तो यहाँ पर दोस्त और पड़ोसी तो थे ही नहीं उसके। तो यहाँ पर दोस्तों हेनरी क्रील ने अपनी ही पावर को अपनी ही फैमिली पर यूटिलाइज करना चालू कर दिया। उनके माइंड में जाकर उन्हें बस से बदतर विजुअल्स दिखाना, उसी के फैमिली मेंबर्स को वो विजुअल्स दिखाना जो कि उनके लिए सबसे ज्यादा दर्द भरे मोमेंट रहे हैं। और इस तरह के विजुअल्स ने यहाँ पर उसकी फैमिली के लिए मेंटल टॉर्चर का काम किया। जैसे कि दोस्तों उसके फादर को वो विजुअल्स दिखाना है जब यहाँ पर वो सोल्जर्स की मदद नहीं कर पाया। अब यहाँ पर दोस्तों हेनरी के प्रैक्टिस करने का सफर यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, उसने अपनी पावर्स को एनिमल्स पर यूज करना चालू कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों वो मोमेंट आता है जब यहाँ पर हेनरी क्रील अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाता है 11 द्वारा। वहीं इस प्रोसेस के दौरान दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की हो या नहीं की हो, मैंने तो बहुत अच्छे से की थी। भाई जैसे ही अपसाइड डाउन वर्ल्ड में हेनरी क्रील गया तो यहाँ पर वो और स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में लैंड हो गया तो यहाँ पर उसने अपनी सबसे पहली पावर ट्राई की डार्कनेस पर। और अपसाइड डाउन वर्ल्ड में लैंड होने के बाद दोस्तों वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि उसने सीधा दोस्तों यहाँ पर अपसाइड डाउन वर्ल्ड की डार्कनेस को कंट्रोल करना चालू कर दिया और उसने सबसे बड़ा विलन बनाया जिसका नाम था माइंड फ्रेयर। वहीं दोस्तों हेनरी और 11 में दोस्तों एक बात बहुत ही ज्यादा कॉमन थी कि यहाँ पर दोस्तों ये दोनों ही लोग रियल वर्ल्ड को अपने दिमाग के अंदर प्रोजेक्ट कर सकते थे। 11 भी तो दोस्तों यही सब किया करती थी, लोगों के माइंड में जाकर अक्सर इस चीज को पता लगाया करती थी कि आसपास क्या हो रहा है। याद है कि दोस्तों 11 की साइकिक पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो ये भी पता लगा लेती कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या नहीं। और भाई दोस्तों हेनरी की पावर्स में एक बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट ये भी देखा गया कि जैसे ही वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में गया तो यहाँ पर दोस्तों उसके पास एक पावर और आ गई जिसका नाम था भाई हीलिंग। वो अपने आप को चंद सेकंड में
रिपेयर कर लेता था और ये एबिलिटी दोस्तों उसके पास पहले कभी भी नहीं थी। अब बात करें दोस्तों इस हीलिंग पावर की, तो ये पावर भाई उसको अपसाइड डाउन वर्ल्ड से मिली हुई है, जो कि यहाँ पर दोस्तों उसने डार्कनेस से ली है, वो भी माइंड फ्लेयर को बनाते समय। और यहाँ पर दोस्तों अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने के बाद भी हेनरी क्रिल मरा नहीं था, बस वो वेक्ना में कन्वर्ट हो गया था। तो इन्हीं सब चीजों को यहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो रियल वर्ल्ड में जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। और यह सीधी सी बात है यार, यहाँ पर रियल वर्ल्ड में भी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वहीं दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हेनरी को उसकी पावर कहीं से भी ट्रांसफर होकर नहीं मिली है, उसकी पावर ये जो है वो बचपन से ही है। और दोस्तों इन्हीं सब चीजों के चलते हुए हेनरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और दोस्तों इस बात को प्रूव करने के लिए उसका नंबर ही काफी है, जो कि है 001। वो हॉकिंस में जितने भी लोग थे उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन था। और हॉकिंस की लैब में यूं ही इन नंबर्स को नहीं रख दिया गया है, इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को रखा गया होगा। और यहाँ पर दोस्तों हॉकिंस की लैब में इन नंबर्स को प्रैक्टिस के आधार पर भी रखा गया हो कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ता जाएगा उसको नंबर द्वारा प्रमोट किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा स्टूडेंट रहा वो 001 ही रहा, जो कि है भाई हेनरी क्रील। और यहाँ दोस्तों इस स्टेटमेंट को ये फिर चीज प्रूव कर देती है कि हेनरी साइकिक पावर में बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तभी तो दोस्तों वो 001 बन पाया। अब वहीं दोस्तों आपको 11 की मदर तो याद ही होगी, जिनका नाम था टेरी। तो यहाँ पर 11 की मदर के पास भी टेलीपैथी की पावर्स थी और सीजन 3 के दौरान हमने उन्हें उनके पावर को यूटिलाइज करते हुए भी देखा है, क्योंकि यहाँ पर हॉकिंस लैब में जिस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था उसका एक पार्ट थी 11 की मॉम। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि 11 को जो पावर मिली हुई है वो उसे अपनी मदर से मिली हो और ये सिर्फ एक साइड इफेक्ट हो। और शायद दोस्तों यही वो एक रीजन हो सकता है जिनके चलते हुए दोस्तों हमने 11 को बहुत बार कमजोर होते हुए देखा। सीजन 3 के एंड में यहाँ पर उसकी पूरी तरीके से पावर्स चले जाने का रीजन है कि ये भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर 11 को पावर नेचुरली मिली हुई है तो यहाँ पर दोस्तों 11 भी हेनरी क्रील के टक्कर की होने वाली है। और 11 की नेचुरल पावर्स का सैंपल हमने तब देखा जब वो हेनरी क्रील से अपनी जंग ऑलमोस्ट हारी चुकी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा मूवमेंट आता है जब यहाँ पर हेनरी को फाइनली 11 उठाकर फेंक देती है। और यार अगर वेक्ना को टक्कर देना है तो यहाँ पर इस फॉर्म को दोबारा लाना पड़ेगा सीजन 5। तो यार यही एक सोर्स था जहाँ पर कि दोस्तों हेनरी को अपनी पावर्स मिली। बाकी यार मैं आप लोगों की थ्योरीज जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नीचे जाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार हेनरी को अपनी पावर्स कहाँ से मिली। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 11 को अपनी पावर्स कहाँ से मिली, क्या वो नेचुरल है या साइड इफेक्ट। साथ ही दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 001 या 011। बाकी यार हमारी थ्योरीज में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप ही लोगों का है। नीचे जाके दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। बाकी यार यूट्यूब पर स्ट्रेंजर थिंग्स का 36 का आंकड़ा मुझे लगता है क्योंकि भाई कभी भी कमेंट डिसेबल कर देता है यार, लेकिन भाई ये चीज भी जल्दी फिक्स हो जाएगी। बाकी यार मूवी सिनेमा में आप इंटरेस्ट रखते हो और आप चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट बना रहे तो आपकी जिम्मेदारी को हम लेते हैं, हम आपको मूवी सिनेमा में इंटरेस्ट बनाए रखेंगे। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब और यार वीडियो तो देख ही लिया है, वीडियो को लाइक किया ना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। चलिए खैर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक किस्से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।